हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलू वर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजीटी एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस, जिसमें आप लोग विटामिन और खनिज लवण से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी में कई सारे तत्व होते हैं जो कि हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको रोगों से बचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ठीक है। ये सभी जो होते हैं, इन सब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को सुचारू रूप से अपना कार्य करने के लिए। तो आज की ये जो हमारी सीरीज़ है, जो वीडियो है, इसमें हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर लीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, इसलिए इस पर व्यू नहीं आते, और जब व्यू नहीं आते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन डाउन होने लगता है। अगर आप लोग इसको इंटरेस्ट के साथ देखोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, जब आप लोग वीडियो हमारी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है वो रंग ला रही है, वो कहीं ना कहीं तक सक्सेस हो रही है। तो अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन भी करता है। आप लोग कमेंट करते हो कि वीडियो रेगुलर नहीं आती, बिल्कुल आएगी, पहले आप अपना रिस्पांस तो दिखाओ। आप लोग हमारे एमजीटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी क्विज चाहिए तो पीडीएफ फाइल भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, और अगर आप किसी मंथ की ई बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप ई बुक भी परचेस कर सकते हैं एमजीटी ऐप से। हमारी जो ई बुक होती है बहुत ही डिटेल वाइज ई बुक होती है और बहुत ही अच्छे कंटेंट उसमें दिए जाते हैं। तो अगर आप परचेस करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो मैं कहूँगी एक बार आप ज़रूर इसको लेकर के देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्या है, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है। रिकेट्स एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो इसका मतलब उसमें कौन सी विटामिन की कमी है, विटामिन डी की, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। थोड़ा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, जिससे आपको आगे आसानी हो। तो अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। उसके बाद अगर हम और आगे जाते हैं तो हमको मिलते हैं कि ये दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, और दूसरा क्या होता है, जल में अघुलनशील विटामिन, जल में अघुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और अघुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो यही हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो दी गई है। मिश्रा सर जी ने वो वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छी है, जिसमें उन्होंने एक ट्रिक बताई थी, क्या, कीड़ा, ठीक है, KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये जो कीड़ा वर्ड है, क्या कीड़ा पानी में घुलता है, नहीं घुलता है। तो हम ऐसे अपने समझने के लिए मान लेंगे कि जब कीड़ा पानी में नहीं घुलता तो ये कहाँ घुलेगा, ये वसा में घुलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो इन चारों को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचते हैं वो क्या है, वो जल में घुलनशील है। तो बचे क्या क्या, बचता है आपका बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। और जल में अघुलनशील कौन से होते हैं, KED और A, ये चारों जो होते हैं ये जल में अघुलनशील हैं। तो जब जल में अघुलनशील हैं तो वसा में घुलनशील होंगे, और जो जल में घुलनशील है वो वसा में अघुलनशील होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे अभी आपको आगे क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो इसके बाद जो अगली टॉपिक आती है तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इनके रासायनिक नाम क्या हैं। रासायनिक नाम की बात करें तो यहाँ जगह तो नहीं है, फिर भी देखते हैं हम लोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, जैसे बी को भी डिवाइड किया गया है तो हो जाएगा B1, B2, B3, B6, B7, B9 और B12, ये 7 टाइप्स होते हैं। अब इसमें जो B1 होता है उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, B3 का होता है नियासिन और B6 का होता है पेरिडॉक्सिन, B7 होता है बायोटिन, B9 होता है फोलिक एसिड और B12 होता है साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो ये होते हैं विटामिन बी के सारे रासायनिक नाम।
विटामिन सी का क्या होता है, तो इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल और विटामिन के का होता है पिलोक्विनोन। ठीक है, तो ये होते हैं सारे रासायनिक नाम। इनसे बीमारियां भी होती हैं हमारे शरीर में। अगर इन विटामिन की कमी हो जाए तो कुछ बीमारियां भी शरीर में हो जाती हैं। कौन कौन सी भी बीमारियां होती हैं, अब यहाँ तो एक ही पेज में ज़्यादा नहीं जा सकते, क्वेश्चन आंसर की वीडियो है, तो आपके लिए इसकी भी एक डिटेल वीडियो लाई जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके आप बताएंगे तो विटामिन पे आधारित एक डिटेल थ्योरी टाइप्स की वीडियो आएगी जिसमें आपको सब अच्छे से बताया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो इतना आपने बेसिक जान लिया। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें जो बीमारियां वगैरह होती हैं वो सब अभी क्वेश्चन में आएंगे, तो वो सब आपका रिवाइज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने वाला विटामिन क्या है, विटामिन बी, विटामिन डी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को शरीर में बढ़ाता है। अभी विटामिन डी आया था, इसका क्या होता है रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ से अगर आपको रासायनिक नाम पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कैल्शियम के अवशोषण को यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है, इसके पहले अभी आपने देखा था रिकेट्स की। ठीक है, रिकेट्स से पीड़ित हो जाता है इंसान अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए। तो एक दूसरे से रिलेट करते रहेंगे तो आपका रिवाइज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। 4 ऑप्शन है, यहाँ देखिए सब्जियों के नाम कुछ दिए गए हैं, पदार्थों के नाम, तो आपको बताना है कि कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, किसमें जिंक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जिंक पाया जाता है बीन्स में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, बेरी एक विषाणुजनित संक्रमण है। कारण आर, विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है। सही विकल्प चुने। तो देखिए एक यहाँ पे दिया है कथन और एक दिया है कारण, यानी एक सेंटेंस दिया है, दूसरा उसका रीजन दिया है। तो सेंटेंस क्या है कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। सबसे पहले यहाँ आप लोग जान लीजिए, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। कह रहा है कि विषाणु जनित संक्रमण रोग है। क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन क्या है, गलत है। दूसरा कारण क्या है, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, तो ये सही है। विटामिन की कमी से शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। तो यानी यहाँ जो रीज़न दिया है वो तो सही दिया है, पर जो कथन दिया है वो गलत दिया है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। देखिए ऑप्शन में ए गलत है लेकिन आर सही है, तो इसमें ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ए है वो गलत दिया है लेकिन जो रीज़न है वो सही दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, और अगर आते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। विटामिन ए का उच्चतम स्रोत, विटामिन ए की बात हो रही है, तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या था, रेटिनॉल था। रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसमें कि रात में दिखाई नहीं देता है। तो इसका उच्चतम स्रोत पूछ रहा है, तो होता है क्या, गाजर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। विटामिन ए किससे संबंधित है, तो विटामिन ए, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ विटामिनों के रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन देखेंगे, कोबालामिन, ये किसका रासायनिक नाम होता है, तो ये होता है विटामिन B12 का। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया, साइनोकोबालामिन। तो यहाँ कोबालामिन दिया है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसका होता है, ये होता है विटामिन सी का। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए स्कर्वी रोग, विटामिन ए आपने देखा रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। अब स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें डी करेक्ट, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है, किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो खट्टी चीज़ें में। ठीक है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम अगर पूछे तो अभी अभी ऊपर आपने देखा था, रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है, तो जब आप अपने आहार में विटामिन सी शामिल कर लेंगे तो इस शामिल करके आप इस रोग को कम कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। तो विटामिन सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। देखिए आ गया यहाँ पे, मैं बता ही रही थी आपको कि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए विटामिन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत माना जाता है विटामिन सी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? वसा में विलय नहीं है, वसा में कौन सा नहीं घुलता? तो जो वसा में नहीं घुलता वो कहाँ घुलता है? जल में घुलता है। तो आपने देखा था जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे? बी और सी, और बाकी जो बचे थे वो वसा में घुलनशील थे। तो वसा में विलय नहीं है तो बी और सी नहीं है। ऑप्शन देखेंगे तो देखिए सी दिया गया है, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विटामिन सी जो है ये वसा में विलय नहीं है, बल्कि ये जल में घुलनशील है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि विटामिन बी सी जल में घुली, बाकी वसा में मिली। क्या? विटामिन बी सी जल में घुली, बाकी वसा में मिली। तो बी सी जब जल में घुलेगी तो वसा में नहीं घुल सकेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है शायद ये, अभी ऊपर आया भी तो था। विटामिन ए की कमी से मैंने आपको क्या बताया? रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? रात में नहीं दिखाई देता, दिन में तो उसे सही से दिखाई देगा बट रात में वो नहीं देख सकता है इंसान, जिसको रतौंधी बीमारी हो जाती है। इसका अच्छा स्रोत देखा था हमने, क्या था? गाजर। बेरी बेरी ये किसी कमी से होता है? तो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया में मदद करता है? तो रक्त के थक्के जमने में कौन सी विटामिन है जो मदद करती है? तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो शरीर में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। रक्त के थक्का जमने से क्या सेंस है? जब चोट लगती है कभी आपको तो आप देखते हैं कि शरीर से ब्लड निकलता है ना। अगर कभी हाथ पैर में कहीं चोट लग जाए, वो कट जाए, तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। तो यही विटामिन के होता है जो वहाँ पर रक्त का थक्का जमाता है, जिससे कि ब्लड जो है वो बंद हो जाए, बाहर ज़्यादा ना निकले। अगर थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा? खून बहता रहेगा, और जब खून बह जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक आपका शरीर जो है वीक हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही विटामिन के होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में रक्त के थक्के बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B1 को भी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है रासायनिक नाम। तो B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, क्या होता है? थायमीन। ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट। B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो ये होता है विटामिन सी का। बायोटीन होता है विटामिन B7 का, और नियासिन होता है विटामिन B3 का। तो ये हो गया इतना। थायमीन किसका होता है? थायमीन विटामिन B1 का होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी को भी कहा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम से सेंस है यहाँ पे। विटामिन सी को और क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नीचे अगर देखें तो फोलिक एसिड ये किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन B9 को। राइबोफ्लोविन ये किसको कहा जाता है? B2 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो कमेंट करेंगे आप लोग, किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए में क्या दिया है? B1 की अधिकता, और बी में दिया है विटामिन B1 की कमी। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, ना कि विटामिन की अधिकता से। आगे बढ़ेंगे। मछली के लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। मछली का जो लिवर होता है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, दोनों, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही पाया जाता है मछली के लिवर में। इसीलिए देखिए जब विटामिन ए और डी की कमी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि मछली खाओ, फिश खाओ। जो भाई नॉनवेज खाते हैं वो लोग इसका सेवन करने लगते हैं जब विटामिन ए या विटामिन डी की कमी होती है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है?
यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जिसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है। तो दिया है पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर और गाजर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गाजर। ठीक है, गाजर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? तो ये किसका होता है? विटामिन ए का। विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। इसमें कैल्शियम जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? कोबाल्ट CO से इसको इंडिकेट करते हैं। तो किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। कोबालामीन को भी कहा जाता है। कोबालामीन किसका रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा B12 का। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई कितनी बार इसमें रिवाइज हो चुका है ना। B12 को ही क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था साइनोकोबालामीन। तो यहाँ कोबालामीन दिया है तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा B12 ही। आगे बढ़ेंगे। नियासिन का एक रूप है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन किसका रासायनिक नाम है? B3 का। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। B4 का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए ये यहाँ ऑप्शन ही गलत दे दिया है। B4 कोई विटामिन होता ही नहीं है। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, उसके बाद B6, B7 और B9, फिर B12। B4 नहीं होता। तो B1 का रासायनिक नाम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, क्या होता है? B1 का होता है थायमिन और विटामिन B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? अगर जब नॉर्मली जुकाम हो जाता है तो उसके लिए किस विटामिन की भरपाई की जाती है? यानी आपको ऐसी कौन सी चीज़ खिलाई जाती है कि इसमें से कौन सा विटामिन जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो वो होता है विटामिन C। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? देखिए हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उनको सुचारू रूप से काम करने के लिए और हमारी बॉडी को रोगों से बचाने के लिए हमें कई सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो अभी आपने सब देखा। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, यानी किसमें आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हरी सब्जियों में। हरी सब्जियां जो होती हैं बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और सबको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आगे देखेंगे। पेलेग्रा की कमी किसके कारण होती है? ये जो पेलेग्रा बीमारी है ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है? देखिए यहाँ विटामिन का नाम नहीं दिया बल्कि उसका रासायनिक नाम दिया है। तो किसकी कमी के कारण होती है? ये विटामिन B3 की कमी से होती है। और B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ आपको हृदय के बॉडी के आंतरिक पार्ट दिए गए हैं, इंटरनल पार्ट, और पूछ रहा है कि विटामिन के जो होता है इनमें से किस में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आंत में। ठीक है, आगे देखेंगे। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है? प्रजनन विटामिन। तो ये कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई को प्रजनन विटामिन के नाम से जानते हैं। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो बॉडी में क्या होता है? प्रजनन दर में कमी हो जाती है। तो ये थी आज की सीरीज। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे विटामिन से रिलेटेड। उनके रासायनिक नामों को कवर किया गया, उनसे होने वाली बीमारियों को कवर किया गया, कौन सा विटामिन किस चीज़ में अच्छी तरीके पाया जाता है, यानी उनका मुख्य स्रोत क्या होता है, ये सब भी हमने देखा। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाओ, क्योंकि सिर्फ वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है मेरा, ज़रूरी है आप तक पहुंचना भी। जब आप लोग देखते हो, अच्छा रिस्पॉन्स करते हो तो फिर अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए अपनी। बहुत ही जल्द मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।